बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत गॉड सेव द किंग बजा रही थी। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को अपने प्रिय राष्ट्रगान जन गण मन से आंखें दिखा रहे थे। नेताजी के उस तेवर को सलाम, जिस तेवर ने न सिर्फ अंग्रेजों को मात देने के लिए एक समांतर फौज खड़ी की थी, बल्कि उन्होंने तो एक पूरी समांतर सरकार और यहाँ तक कि एक उसका समांतर राष्ट्रगान भी घोषित कर दिया था। ये राष्ट्रगान था नेताजी का प्रिय और आज हम सब का अपना जनगण मन। आज चरखा पर बात करेंगे उस गीत की जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने, पर जिस गीत को भारत के आज़ाद मुस्तकबिल का तराना बनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज के अनुयायी थे। टैगोर ने 1911 में एक 5 स्टैंजा का ब्रह्मो गीत ब्रह्मो भजन लिखा था, भारतो भाग्य विधाता। उसी साल यानी 1911 में ये गीत पहली बार लोगों के बीच 27 दिसंबर के रोज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। लोगों के बीच इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने गाया था। ये वही सरला देवी चौधरानी थी जो अक्सर कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम भी गाया करती थीं। ब्रह्मो समाज की अपनी पत्रिका तत्वबोधिनी, जिसके संपादक स्वयं टैगोर थे, में ये गीत 1912 में छपा और फिर बहुत समय तक इस गीत का प्रचार प्रसार सिर्फ ब्रह्मो समाज के अनुयायियों तक ही सीमित रहा। कलकत्ता के बाहर ये गीत पहली बार 1919 में सुनाई दिया, जब स्वयं गुरुदेव ने इसे आंध्र प्रदेश के एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक अधिवेशन में लोगों की फरमाइश पर गाया। और फिर वहीं जब उनसे आग्रह किया गया तो गुरुदेव ने इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर दिया। अंग्रेजी में ये गीत अब मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहलाया। इस तरह भारत के मंगल भविष्य की प्रभु से कामना करने वाला ये गीत धीरे धीरे आज़ादी चाहने वालों में लोकप्रिय होता गया। इसका दर्जा आज़ादी की लड़ाई में प्रेरणा प्रदान करने वाले गीत के रूप में होने लगा। बात 1941 की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सिंगापुर में स्थापित और घोषित आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की मिनिस्टर ऑफ विमेंस अफेयर्स थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल को जनगण मन बहुत पसंद था। उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में सुन रखा था। एक बार आईएनए की महिला यूनिट की एक सभा में उन्होंने इस गीत को सबसे गवाया। इस सभा में नेताजी भी मौजूद थे और फिर बंगाल से निकले इस गीत के स्वर सुभाष चंद्र बोस को इतने प्रिय हुए कि इस गीत को उन्होंने आईएनए एंथम बना लिया। नेताजी को लगता था कि जनगण मन ही वो गीत है जो अपने बोलों के साथ भारत की भाषाई, धार्मिक, प्रांतीय विविधता को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इस गीत के बोल हर भारतवासी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। चूंकि भारत भाग्य विधाता यानी जनगण मन संस्कृताइज्ड बंगला में लिखा गया था, नेताजी ने इसका अनुवाद आसान हिंदुस्तानी में करवाया। उन्होंने इसके अनुवाद की जिम्मेदारी आज़ाद हिंद रेडियो के मुमताज़ हुसैन और आईएनए के कर्नल आबिद हसन साफरानी को दी थी और इस तरह गुरुदेव का भारतो भाग्य विधाता नेताजी के सब सुख चैन में बदल गया। नेताजी कहते थे, राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए कि मेरी तरह भारी आवाज वाले लोग भी उसे आसानी से गा सकें। दूसरी बात ये कि वो मानते थे कि अक्सर विदेशों में औपचारिक समारोह पर सिर्फ राष्ट्रगान की धुन ही बजाई जाती है, उसे गाया नहीं जाता। इसलिए शब्दों की बजाय धुन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए धुन ऐसी होनी चाहिए जो बजने पर अपनी छाप छोड़े। इस गीत को यूं तो गुरुदेव पहले ही संगीतबद्ध कर चुके थे, पर नेताजी गीत की धुन कुछ ऐसी चाहते थे जो सोए हुए भारतीयों को भी जगाते। उन्हीं के कहने पर इस गीत की धुन को कैप्टन राम सिंह के बैंड ने एक मार्शल टच दिया। 11 सितंबर 1942 के दिन जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में जर्मन इंडियन सोसाइटी की स्थापना के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रगान के तौर पर यह धुन जब पहली बार बजाई गई, वहां मौजूद हर भारतीय और जर्मन को इस धुन ने मोह लिया। और फिर आया आज़ादी का दिन। आज़ाद भारत में जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया, तो उस आज़ादी के जश्न में आईएनए के कैप्टन राम सिंह और उनके पूरे बैंड को खास तौर पर बुलाया गया। जैसे ही
आज़ाद भारत की आज़ाद फिजा में कैप्टन राम सिंह और उनके बैंड की बजाई जन गण मन की धुन फैली। भारतीयों का रोम रोम खिल उठा। और फिर 24 जनवरी 1950 के दिन वो समय भी आया जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विधिवत जनगण मन को देश का राष्ट्रगान घोषित कर दिया। लेकिन स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान घोषित करने से पहले उस पर तमाम विचार विमर्श, व्यापक बातचीत हुई थी। पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ था। भारत के सभी प्रांतों के राज्यपालों ने अपने अपने प्रीमियर्स की सहमति से इस बारे में अपनी राय दी थी। एक प्रांत को छोड़कर बाकी सब ने जनगण मन के पक्ष में ही अपनी राय दी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसके पक्ष में बोलते हुए नेहरू जी ने वही बातें दोहराई जो कभी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के राष्ट्रगान के रूप में अपनाए जाने पर कही थी। इस तरह अपने आसान बोलों और जोशीली धुन के कारण जनगण मन को हर आम और हर खास की आज़ाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में एक व्यापक स्वीकृति मिली। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर। वो बात ही क्या जिसमें विवाद ना हो। 1911 में जब गुरुदेव ने इस ब्रह्मगीत की रचना की थी, कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के वक्त उनकी महिमा मंडन में लिखा था। बाद में जब रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से नवाजा गया, इस अवधारणा ने और जोर पकड़ा। इस अवधारणा के जोर पकड़ने के पीछे ये भी एक कारण था कि गुरुदेव ने इस बात का कभी खंडन नहीं किया। 10 नवंबर 1937 को टैगोर पुलीन बिहारी सेन को लिखे अपने खत में लिखते हैं कि इस अफवाह का खंडन उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए एक अपमान, एक तौहीन के बराबर था। वो आगे लिखते हैं कि उनकी कलम से भारत के भाग्य विधाता के रूप में कोई भी जॉर्ज पंचम, षष्टम या सप्तम कभी नहीं हो सकता। इस खत में वो ये भी मानते हैं कि उनके एक अंग्रेज मित्र जो कि सरकार में एक उच्च पद पर आसीन थे, उन्होंने जरूर जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के लिए गुरुदेव से ऐसा गीत लिखने को कहा था, पर इसे गुरुदेव ने तुरंत ही ठुकरा दिया था। टैगोर हमेशा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। अगर हम उनका ये पूरा 5 स्टेंजा का गाना पढ़ें तो जान जाएंगे कि ये गीत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि ये भारत देश के बारे में ही लिखा गया है। इस गीत के आखिरी स्टेंजा में एक लाइन थी, निद्र तो भारतो जागे, मतलब सोता भारत जाग गया है। इसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फ्रीडम एट मिडनाइट स्पीच में भी किया था। दरअसल ये अवधारणा एक गलती से उत्पन्न हुई थी। जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के वक्त किन्हीं राम भुज चौधरी द्वारा बादशाह हमारा नाम का गीत समारोह में गाया गया था। अगले दिन विलायत की कुछ अखबारों में इसे गुरुदेव के नाम से जोड़ दिया गया और एक छोटी सी अखबारी गलती ने बड़े समय के लिए एक विवाद को जन्म दे दिया। खैर, सब विवादों से परे हमारा राष्ट्रगान हमारा गौरव, हमारी ताकत है। ये एक सेकुलर गीत है जो सही मायने में हमारे देश की पहचान है। महात्मा गांधी कहते थे, ये गीत लोगों के दिलों को छू चुका है। हम कहते हैं इस गीत को हमने दिल में बसा कर रखा है। ये गीत सिर्फ राष्ट्रगान ही नहीं है, आज़ादी की जंग लड़ने वाले हमारे बुजुर्गों का ये आशीर्वाद भी है, और उनका ये आशीर्वाद हमारे सर का ताज है। धन्यवाद।